अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ़ शेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, वहाँ पे मेरे पास ये जंबो शेल्स हैं। ये बॉक्स मैंने रखा है आपके सामने कि आपको दिखा पाऊँ। इनको हमने बॉईल करना है और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्पिनिश। इस बाउल में आपको नज़र आ रहा होगा पालक है, सब्ज़ मिर्ची, और पालक को मैंने सब्ज़ मिर्चों को अच्छा सा मैंने चॉप कर लिया था, पालक को भी चॉप कर लिया था। उसको बटर डालकर उसको थोड़ा सा सौते किया। जैसे ही पालक जैसे मुरझा जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जैसे ही पालक सॉफ्ट हो गई उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाला। उसको बाहर निकाल के ठंडा कर लिया प्लेट में और उसमें मोज़रेला चीज़ डाल दी। फिर दोबारा से बता दूं, पालक सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको सौते करके काली मिर्च और नमक के साथ और बटर के साथ उनको बाद में ठंडा कर लिया। ठंडा करके उसमें मैंने डाल दी मोज़रेला चीज़। ये आप अपने फ्लेवर के हिसाब से रखेंगे। उसके बाद यूज़ होगा इसमें चिकन। आज की रेसिपी की भी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये इसमें मैं आपको सिर्फ मेथड बता रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने चीज़ों के हिसाब से रखिए जितने अपने शेल्स बनाने हैं। चिकन है बोनलेस, बहुत छोटे क्यूब्स में काटिएगा। उसके बाद मुझे चाहिए बटर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑरिगेनो, काली मिर्च, नमक और ऑरिगेनो चाहिए, मक्खन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं डाइस्ड टमेटोज़ यूज़ कर रही हूँ। जब कैन खोलूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल यूज़ कर रही हूँ सॉस, पास्ता सॉस। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिएगा। रिकोटा चीज़ चाहिए मुझे, पार्मेज़ान चीज़ चाहिए, अंडा चाहिए। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो सबसे पहले एक पैन में हम पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। उसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाल देंगे, ये देखिए, और इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। फिर इसमें पास्ता डालकर, शेल डालकर बॉईल कर लेंगे। और दूसरे पैन में यहाँ पे देखिए एक पैन लेंगे, हम उसमें बटर डालेंगे। इसमें बटर डाल देंगे हम। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, जैसे ही बटर मेल्ट हो रहा है हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी से ये वाला प्रोसेस बहुत जल्दी से हो जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सॉल्ट डालेंगे चिकन के हिसाब से जितना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए चिकन अच्छे से पक रहा है। ये देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर किया था। इसने अपना ही पानी छोड़ा है और ये अच्छे से ड्राई हो रहा है। जैसे ये ड्राई हो जाता है मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जी तो देखिए चिकन रेडी हो गया, एक प्लेट में निकाल दें ठंडा होने के लिए। यहाँ पे पानी बॉईल हो गया और यहाँ पे मैं ये शेल इसमें डाल देती हूँ बॉईल करने के लिए। इसको बहुत ओवर नहीं पकाना, जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। तो जब तक शेल बॉईल हो रहे हैं तब तक हम इसकी सॉस थोड़ी रेडी कर लेते हैं। देखिए रिकोटा चीज़ ले रही हूँ, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आपने लेनी हो उतनी लीजिएगा, जितने शेल्स आपने तैयार करने हैं। रिकोटा चीज़ ले ली। उसके बाद मैं एक अंडा लूँगी, एग, इसमें जाएगा सॉल्ट। रिकोटा फीकी होती है, इसमें सॉल्ट थोड़ा जाता है, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जी देखिए रिकोटा मिक्स हो गई। और अब जो यहाँ पे जो मैंने ये मिक्सचर तैयार किया है मोज़रेला चीज़ का, पालक का, सब्ज़ मिर्चों का, ये भी इसमें डाल देंगे हम। देखिए इसको अच्छा सा फोल्ड करते हैं। देखिए तो देखिए ये स्टफिंग रेडी है। जी तब हम सॉस रेडी कर लेते हैं। अब जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप कोई भी पास्ता सॉस यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं डाइस्ड टमेटो यूज़ कर लूँगी, लेकिन ये डाइस्ड टमेटो का सिर्फ मैं ये पेस्ट लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को चंक अच्छे नहीं लगते। तो इसमें से जितना मुझे पेस्ट चाहिए वो निकाल लेते हैं हम। अगर आपको चंक पसंद है तो आप डाल लीजिएगा। जी तो डाइस्ड टमाटर में से मैंने इसका सॉस निकाल लिया जितना मुझे चाहिए था। इसके बाद मैं ये पास्ता सॉस यूज़ कर रही हूँ और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको भी साइड पे रख देते हैं। जी तो यहाँ पे दिखाएं कि पास्ता रेडी है। अब इसको स्टेन कर लेते हैं और ठंडे पानी में डालते हैं।
जी तो देखिए यहाँ पे शेल बॉईल हो चुके हैं और उसके बाद इनको वॉश कर लिए ठंडे पानी से। तो अब हम असेंबल कर लेते हैं इनको। इसके लिए मैं एक बेकिंग ट्रे ले रही हूँ। मैंने ये बेकिंग डिश ली है। आप चाहें तो ट्रे में भी बना सकते हैं, डिस्पोजेबल ट्रे में भी बना सकते हैं। ये नीचे देखिए इस तरह से सॉस डाल लेंगे, अच्छी अमाउंट सॉस का डालिएगा। नीचे यहाँ पे अच्छे से मैंने सॉस मिला दी है। और अब यहाँ पे हम एक शेल उठाएंगे। यहाँ पे एक अच्छा सा एक शेल उठा लें। उसके अंदर देखिए 2 से 3 जितना भी चिकन आप डालना चाहते हैं डालिए। और साथ ही साथ आप ये देखिए लेके रिकोटा चीज़ का और जो मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ है वो मिक्सचर हम डालेंगे इस तरह से। देखिए अच्छे से डाल के, मेरे हैंड वॉश है अच्छे से। और इस तरह से हम एक तरह से शेल को नीचे को दबा के और इस तरह से हम इसमें रखते जाएंगे। इसी तरह से मैं एक और उठा लूँगी, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चिकन, 2 से 3 पीस। आप चाहें तो अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो इंडिविजुअली एक पीस में जाता नहीं, पता नहीं चलता कि एक शेल में चिकन गया या नहीं। इस तरह से अगर आप सेपरेट करके डालेंगे तो आपको पता होगा कि सब पीसीस में चिकन के पीसीस भी जा चुके हैं। और बिल्कुल जिस तरफ से शेल खुद ब खुद ही फोल्ड होता है उसको फोल्ड होने दीजिए। और इस तरह से आराम से इसको थोड़ा सा नीचे को दबा के ये बाहर को आ जाए। इस तरह से हम इसको रखते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम सब असेंबल। तो देखिए शेल्स को हमने फिल कर लिया। ये देखिए क्लोजअप लुक आपको दूँ। इसको ओवरलैप नहीं करना, आपने ऊपर नीचे नहीं रखना, इसलिए मैंने 2 डिफरेंट डिशेस में डाला है इसको। यहाँ पे अब इसके ऊपर सॉस डालेंगे हम और फिर ये ओवन में जाने के लिए रेडी है। जी तो ये देखिए स्पून में आप सॉस लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा सॉस इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं पसंद करते हमारे घर में, थोड़ा सा जूसी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा बेक भी नहीं होना, सब कुछ पका हुआ है। सिर्फ रिकोटा चीज़ और जो एग हमने शामिल किया उसकी कुकिंग होगी थोड़ी सी। हार्डली ये 20 मिनट्स के लिए बेक होगा। टोटल इसका टाइम जो सा 20 मिनट होगा। इसी तरह हम सबके ऊपर लगा लेते हैं सॉस। नीचे भी सॉस का लेयर है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, तो वो मस्त नीचे लेयर होना चाहिए सॉस का। जी तो देखिए अच्छे से सॉस लगी सबके ऊपर। और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। यहाँ पे इस पर मैं चीज़ नहीं डाल रही, मसाला चीज़, लेकिन ये इस वाले पे मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा कि आपको पता है, आप तो जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है मेरे बच्चों को चीज़ पसंद है। तो इस वजह से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और खूबसूरती भी आती है और बच्चों का भी फिल हो जाती है रिक्वायरमेंट। इस तरह से ये चीज़ डाल दी। और जो पार्मेसान चीज़ है जब रेडी हो जाएगा तो उसके बाद हम ऊपर टॉप में डालेंगे। अब ये रेडी है बेक होने के लिए। 355 पे मैं इनको बेक कर रही हूँ, आप अपने ओवन के हिसाब से कीजिए। तो देखिए शेल्स ओवन में जाने के लिए रेडी है। अब इसको हम बेक कर लेंगे। तो देखिए शेल्स को ओवन में रख दिया। अब इसको हम ओवन को बंद करते हैं। तो व्यूअर्स देखिए मैंने ओवन से निकाल ली है डिश। इनकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो फाइनल लुक से पहले ये देखिए बिल्कुल पार्मेसान चीज़ जो है वो हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी स्प्लैश कर देंगे। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए इस तरह से, और फिर बिल्कुल इस तरह इसके ऊपर भी। जी तो व्यूअर्स देखिए शेल्स रेडी है स्टफ्ड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए उठा के भी आपको दिखाते हैं क्लोज़अप लुक इसकी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जूसी सी है। जैसे आप प्लेट में निकाल के खाएंगे आपको बड़ा अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट फील होगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।